देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली, और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वेंसडे को मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी थी जिनको मैं नहीं हटा सकती थी, नहीं नज़रअंदाज कर सकती थी, और उसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सकी। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि हमने किया 40 रूल्स ऑफ लव पे हमने बात की, और उसकी समरी जो है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो इतना बिज़ी हो गया है आजकल कि बुक्स पढ़ने की कोई इतनी ज़्यादा आदत नहीं डेवलप हो रही है, और ये बुक काफ़ी मशहूर है, तो मैंने इस तरह से सोचा कि आपको हम समरी के तौर पे बता दें। और बहुत ही अच्छी बुक और आपका अच्छा फीडबैक तो हमें बहुत पसंद आया, मज़ा आया कि हमने आपके साथ बुक शेयर की। और कोशिश करूँगी कि हम फिर से एक और बुक जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, एटॉमिक हैबिट, जो आदतों पे मुश्तमिल है कि आदतों को हम अपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, उस बुक के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। लेकिन आज जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो मेरे लिए बहुत तशवीशनाक है। पिछले हफ्ते मैं जब क्लास से बाहर निकली तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे मेरे ऑफिस आया और कहा कि मिस, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये बच्चे। अब वो जो वजह थी वो मैं नहीं यहाँ पर बयान कर सकती। तो मजाक उड़ाना जो है वो एक हमारे मुआशरे के एक आदत और बहुत ही एक नॉर्मल, हम ये कहेंगे कि कॉमन हैबिट बनती जा रही है। और हम इतने मजाक उड़ाने के आदी हो चुके हैं कि हम बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं और आखिर में हम ये कह देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि ये मजाक की हैबिट क्या है और क्यों, क्या ये किस हद तक सही है, और मजाक को मजाक की हद तक रहना ही चाहिए, ये ना हो कि इससे आपकी किसी की दिल आज़ारी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ शरई हुक्म बयान करूँगी जो मैं खुद से नहीं कह रही, या मेरी कोई अपनी इसमें ज़ाती वो नहीं है। मैं आपको हवाला दे सकती हूँ कि किसने क्या बोला, फरमाया, सॉरी। मजाक उड़ाने का शरई हुक्म बयान करते हुए हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहानत और तहक़ीर के लिए ज़बान या इशारात या किसी और तरीक़े से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम और गुनाह है, क्योंकि इससे एक मुसलमान की तहक़ीर और उसकी ईज़ा रसानी होती है, और किसी मुसलमान की तहक़ीर करना और दुख देना सख्त हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। तो सबसे पहले तो ये एक आपको मैंने शरई एक फरमान सुनाया, और कसीर अहदीस जो कि हमारे प्यारे नबी की बात होती है, हमारे नबी फरमाते हैं, हमसे उनको अहादीस कहते हैं। तो कसीर अहादीस में इस फ़ेल से मुमानियत और इसकी शदीद मज़म्मत और शनाअत बयान की गई है, जैसा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ, ना उससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी खिलाफ वर्जी हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर घरेलू डोमेन में बात करना शुरू करूँ तो अक्सर एक अमर है कि ससुराल में बहुओं का मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है, बहू की तरफ से आने वाली चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। बहू की कोई आदत है, अगर कोई लड़की है जिसकी ज़्यादा बोलने की आदत है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके चलने का मजाक उड़ाया जाता है, उसके रंग का मजाक उड़ाया जाता है। और आप यकीन करें कि वो हंसते हंसते बात कह दी जाती है, और समटाइम्स तो इनसेंसिटिविटी की हद ये होती है कि भरी महफिल में, भरे मजमे में कहा जाता है। तो वो जो असर अंदाज होता है उस लड़की पर, वो आप उसका कोई मदावा नहीं किया जा सकता। तो ये किस किस्म का मजाक होता है जो आप किसी को ईज़ा पहुंचा रहे हैं, किसी को आप जो है वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। मजाक करना जहाँ तक आज के दौर में ज़रूरी हो गया अगर आप कहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मजाक होना चाहिए जो
किसी की ईज़ा रसानी ना कर रहा हो, किसी का दिल ना दुखा रहा हो। दिल, अगर आप ये देख ली कोई भी मजाक है जिससे दिल दुख रहा है तो अल्टीमेटली वो एक गलत ही काम है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात भी बयान करूं कि आजकल ये जो टिक टॉक है और मीम्स जो बन रहे हैं, इस हद तक ख़तरनाक हो गए हैं, ये मजाक उड़ाना। हम एज अ मुस्लिम हम कहते हैं कि हम हमारे कलाम की या हमारे इस्लाम की गुस्ताखी करते हैं गैर मुस्लिम। मैं आपको बताऊं कि हम अपनी ही गुस्ताखी खुद कर रहे हैं। मैंने कुछ मीम्स ऐसे देखे हैं जिससे मेरी रूह कांप गई कि मजाक में कितना बड़ा उन्होंने मजाक कर दिया, और मैं उसको दोहरा नहीं सकती, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो करने वाले बनाने वाले हम मुसलमान ही हैं। तो हमें क्या दुश्मनों का डर होगा जब हम खुद ही मजाक के नाम पर कर रहे हैं। और एक जगह मैंने ये बात भी पढ़ी थी कि लोग अपनी जेलसी का इजहार आपसे मजाक में करेंगे और आखिर में वो कह देंगे यार हम तो मजाक कर रहे थे। तो मजाक क्या है, मजाक किस सेंस में होना चाहिए। और ये मजाक मैं इसलिए परेशान हूँ कि बच्चा तो ठीक है, वो आया मेरे पास, मुझे दुख हुआ, मैंने उसको कंसोल किया, मैंने उसको हिम्मत बढ़ाई, लेकिन ये छोटे छोटे मजाक ये बहुत बड़े मजाक की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास कल को कोई बहुत बड़ा भी मजाक करेगा हमारे इस्लाम के मुतालिक, हमारे मज़हब के मुतालिक, हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक, तो हमें वो एक आम सी चीज़ लगेगी। देखिए, कुछ चीज़ें माइंड सेट हो जाती हैं। अब जैसे आजकल आपने हर जवान बच्चे जिसकी उम्र 18 से 25 साल तक के बच्चों के साथ मेरा वास्ता बहुत बिल वास्ता ताल्लुक़ रहता है। तो अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको कहती हूँ क्रिटिकल थिंकिंग आप करें कि भाई आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, तो उनका सिर्फ एक प्लान होता है बाहर जाना। ये कोई प्रोग्रेसिव क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बाहर जाना इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। बाहर जाएं, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं हम। लेकिन आप के और हर कोई इस चीज़ का मजाक कर रहा है, किसी मीम्स बन रही हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग पाकिस्तान। हाँ भाई, एक मैंने पढ़ा कि एक मीम मैंने देखी कि एक बंदा उठता है रात में और वो बहुत ही बेकरारी से सजदा कर रहा है, तो उस पर लिखा है कि भाई इसका वीज़ा लग गया है। मतलब अब हम अल्लाह की इबादत भी उससे मशरूत कर रहे हैं कि वो हमें बाहर जाने का अगर वीज़ा मिल रहा है तो हम अल्लाह की इबादत करें। लेकिन ये बहुत सटल तरीके से मजाक फैलता है। ये आपने देखा कि होमोसेक्सुअलिटी का बहुत बड़ा आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भी, मैं डर रही हूँ कि पाकिस्तान में भी ये आने वाला है, जो कि बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर आप याद करें तो एक मजाक से ही हुई थी। फिल्मों में छोटे छोटे मजाक हुए, फिर वो लोगों ने, इसलिए ये मजाक किए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कि आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। मुझे याद है एक शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसमें इस तरह का एक गेइज़म का जो है वो एक मजाक था। एक मेड होती है, वो डर जाती है। देखिए, वो सब आपको एक तरीके से आपका माइंड बना रहे होते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी ऐसी नहीं होती कि अचानक से कोई चीज़ इस्लाम के अगेंस्ट या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आपने डाल दी। एक माइंड सेट करते हैं, और ये माइंड सेट ही, ये छोटे छोटे मजाक जो हैं वो माइंड सेट की अलामत होती है। तो हमें सोचना चाहिए हर वक्त का मजाक में। कभी कभार फेसबुक देखने का इत्तेफाक हो जाता है, हम स्क्रॉल करते हैं तो मीम्स में, टिकटॉक में सिर्फ मजाक। और आपको पता है इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है कि हर मजाक, दिल बहलाना इज़ एन अनदर थिंग। आप दिल बहला सकते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, हिस्सों मजाक तो सेंस थी, हमारे नबी पाक भी ह्यूमर करते थे, लेकिन एक सेंस होता है। हर चीज़ का मजाक, हर किसी की नकल उतारना भी एक अजीब सा, एक चीप, मैं तो कहती हूँ, ट्रेंड बन गया है। इसके हवाले से मैं आपको एक रवायत सुनाती हूँ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि नकल उतारना भी बहुत बुरी बात समझी जाती है इस्लाम में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता अगरचे इसके बदले में मुझे बहुत माल मिले। जब नबी पाक ये कह रहे हैं तो आप सोचें, हमने ये ट्रेंड बना लिया है। टीचर का मजाक उड़ाते हैं, एक बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, किसी के बोलने का मजाक उड़ाते हैं, किसी के चलने का मजाक उड़ाते हैं। हम बस बैठते हैं, मजाक करते हैं, उड़ाते हैं। मजाक करते नहीं हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। एक तो ये गीबत भी है,
اور دوسرا یہ بہت ہی لو لیول کا ایک آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو ظاہر بھی کرتا ہے. تو مذاق نہیں اڑائیں. آفس میں دیکھیں جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی امپلائی ہے جو تھوڑا سا افیکٹو ہے یعنی تھوڑا سا ایفیشینٹ ہے، میں کہوں گی افیکٹو سے زیادہ ایفیشینٹ ہے، تو اس کے جو باقی کے لوگ ہیں وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. تمہیں کیا باس سے پیسے مل رہے ہیں یا تم کوئی چمچہ گیری کر رہے ہو، ہم سے نہیں ہوتی ہے یہ چمچہ گیری، ہم سے نہیں ہوتا. بھئی آپ اس کا کام دیکھو، اگر آپ اس سے امپریس ہو آپ بھی ویسا کر لو. میں آج تھوڑی سی آپ کو غصے میں لگ رہی ہوں گی، تھوڑی سی میرا مزاج برہم ہو رہا ہے کیونکہ مجھے یہ چیز سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. گو کہ میں خود اس گیدرنگ میں بیٹھی ہوں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کا ضرور مطلب مذاق اڑاتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو جو ہے وہ مذاق کر رہے تھے. اور افسوس کی بات میں آپ سے بتاؤں کہ بارہا عمرہ کرنے والے، بارہا حج کی سعادت حاصل کرنے والے مذاق میں سامنے والوں کا دل توڑ کر ایسے آرام سے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو یہ بات آپ سوچیں کہ کس سے آپ کو جب اپنا مذاق نہیں پسند تو دوسروں کا آپ دوسروں کو اڑا سکتے ہیں. مذاق بالکل بھی کسی کو پسند نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ. چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا. تو دیکھ لیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرنے پہ آ گئے تو ہم تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. تو ہر چیز کا مذاق نہ اڑایا جائے. قائد اعظم، اب میں تھوڑا سا اگر لو لیول مطلب اسلام کے بعد جاتی ہوں، قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا آپ میم بنا رہے ہو. اس میں آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ تو اپنی بڑے بڑے رہنماؤں کی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے تصدیق کر رہے ہو. وہ کیا تصدیق کریں گے؟ آپ خود ان کی تصدیق کر رہے ہو. اتنے بڑے لیڈر کی آپ اس لیول پہ پہنچ سکتے ہو. بیسکلی آپ مذاق کے وقت اپنا کمپلیکس بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلو مذاق اڑا لو. تو یہاں پر میں اپنی ذاتی زندگی کا ذکر نہیں کر سکتی، اور جب میں کسی مذاق سے میں ہرٹ ہوئی ہوں جتنی بار بھی، تو میں نے اتنی باری اپنا ایک ڈٹرمنیشن بنائی کہ اچھا آج مجھ پہ یہ مذاق کیا گیا ہے، میں اس کو جو ہے وہ اچھا کروں گی. تو میں نے تو پازیٹیو لے لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزور دل ہو، کوئی سینسٹیو دل ہو، وہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ سوچے. ہر ایک کی نیچر الگ ہوتی ہے. یوزولی آئی ایم اے اسٹرانگ وومن، لائک میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ریٹیلیٹ نہیں کرتی، ہر بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، کیونکہ میں بھی آپ کو یہی کہتی ہوں. اور ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی کمپلیکسٹی چوز کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو آپ اس سے اتنے موٹے موٹے ورڈز نہیں بولیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کی کمیونیکیشن کو مس کمیونیکیٹ کرے گا. تو لیول کانٹیکسٹ میں اکثر میں بات کرتی ہوں، کانٹیکسٹ پہ بولیں. تو اس طرح سے ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، خامیوں کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ وہ بخش دے اور کسی کے سامنے نہ آئے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو دوسروں کا ایک بھی عیب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم اس کو بتا دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ میری بات کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، کیونکہ اس کے بہت ہی منفی نتائج میرے بچوں پہ آ رہے ہیں یا ہماری نوجوان نسل پہ آ رہے ہیں. سب کے سب اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ آپ کے مذاق کو، اور بہت ہی ڈرتے ڈرتے میں ایک بات کہوں گی کہ کانسٹنٹ مذاق سوسائڈل اٹیمپٹ تک لے کر جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پہلے تو مضبوط بنانا سکھائیں، اور کوشش کریں کہ بچے مذاق اس طرح کریں کہ کبھی بھی کسی کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو.
تو بہت شکریہ. ہم پھر کسی میسج کے ساتھ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یارک اور سنتے رہیے اپنا ریڈیو نیو یارک. اللہ حافظ.